तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोग ने क्या देखा था। लास्ट वीडियो में हम लोग ने हमारे एक्सरसाइज नंबर 6.3 को कंप्लीट किया था, जहां पे हम लोग ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं वो वहां पर देखा था। ठीक है, तो वहां पे हम लोग ने जो मेथड अप्लाई किया था वो था वेरिएबल सेपरेबल। आज का जो फंडा है, यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसे किस तरीके से सॉल्व करना मैं वहां यहाँ पर आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो तो 97_मंसूरी पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग सिंपली आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और वहां पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली बेस्ड होने वाला, मैंने पहले बता दिया कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होंगे हमारे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है ये आप लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 6.4 लेक्चर नंबर 5। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व हैं, सारे टर्म का डिग्री क्या होगा, सेम होगा, उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे यहां पर देखते हैं, यहां पर दो टर्म्स है, एक दो, इसका डिग्री अपन देखते नहीं है, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, तो कितना हो गया दोस्तों डिग्री, दोनों का टर्म्स की डिग्री कितने हो गया, 1 1। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अब इसका 3 है, इसका 1 कितना हो गया 4, इसका 1 इसका 3 कितना हो गया 4, इसका 2 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे सबके पास जो डिग्री कितना है दोस्तों 4 4 4 है। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना, दो तरीके से करना है। कैसे, पहला अपन पुट कर सकते हैं y इज इक्वल टू vx डिपेंडिंग अपॉन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन दे रहेगा वैसा। इसका मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब होता है y बाय x इज इक्वल टू v। ये फॉर्मेट में रहेगा तो अपने को पुट करना है ये वाला फंडा। और दूसरा ये फंडा, ये क्या कब पुट करेंगे, जब x बाय y जैसा कुछ दिख रहा रहेगा तब अपने को पुट करना है। x बाय y जैसा दिख रहा रहेगा तब अपने को ये पुट करना होता है। ठीक है, तो इस चीज पे आप लोग ध्यान देना, कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले, सारी चीजों को समझने वाले, यहाँ पर गौर करते हुए चलना है आपको। ठीक है, तो ये आ रहा आप लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन। वो भी कौन सा वाला दोस्तों, लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ध्यान देना हम लोग इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं फटाफट से, और कैसे सॉल्व करना मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है, रीड करते हैं एक बार। क्या बोला हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, बस इतना ही बोला हुआ है। एक्स sin y by x dy इक्वल टू y sin y by x माइनस x dx। ठीक है, सबसे पहला काम क्या होता है, आप लोग को dy by dx के टर्म में लेके जाना, सबसे पहला स्टेप। तो यहाँ पे dy है, तो यहाँ पे dy को वैसे रखता हूँ, dx को यहाँ पे लेके आता हूँ। तो यहाँ पे क्या, y sin y by x माइनस x अपॉन में x sin y by x को लेके आता हूँ। सही है यहाँ तक। अब इसको पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मैं पुट करता हूँ, पुट। अब देखो किस फॉर्मेट में, y बाय x की x बाय y। तो जब y बाय x के फॉर्मेट में रहेगा दोस्तों, y बाय x के फॉर्मेट में रहेगा तो v पुट करते हैं, और x बाय y के फॉर्मेट में रहेगा तो अपन u पुट कर लेते हैं। क्या फर्क पड़ता है, वेरिएबल तो चेंज कर रहे हैं तो u पुट कर लेंगे। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर भी वही करने वाले, जब y बाय x के फॉर्मेट में है तो y बाय x इज इक्वल टू v पुट करने का। इसका मतलब ये हुआ, इसको डिफरेंशिएट जब करूंगा, मतलब इसको सॉल्व करूंगा तो y इज इक्वल टू vx हो जाएगा, और सॉल्व करेंगे तो dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, मालूम है आप लोग को। सबसे पहले v को देखो, u इंटू वी का फंडा लगने वाला है। तो v को सबसे पहले वैसे रखो, x को डिफरेंशिएट किया तो 1, इस बार x को वैसे रखो, v को डिफरेंशिएट किया तो dv बाय dx हो जाएगा। तो ये कुछ दो तीन चीजें होती है, वो एक साथ अपने को वहां पर पुट करनी होती है, 1 2 और ये 3 चीजें। अब कैसे पुट करते हैं यहाँ पर आप लोग को मैं दिखाता हूँ, ध्यान देना। सबसे पहले dy बाय dx पे क्या आ जाएगा, v प्लस x dv बाय dx। तो v प्लस x dv बाय dx आ जाएगा। y के साथ कुछ पुट कर सकते हैं, ऑब्वियसली y इज इक्वल टू क्या होने वाला है, vx होने वाला है। y बाय x sin y बाय x क्या हो जाएगा, sin y बाय x की वैल्यू हो जाएगी v माइनस x। वैसे ही नीचे जाएंगे तो x, यहाँ पे क्या sin y बाय x, sin y बाय x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, sin y बाय x कहाँ गया दोस्तों, y बाय x ये रहा, वो क्या हो जाएगा v। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर x कॉमन निकालूंगा फिर सिंपली सेपरेट कर दूंगा तो भी मेरा काम खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू vx sin v अपॉन में x sin v माइनस x अपॉन क्या हो जाएगा, x sin v। बेस को सेपरेट कर दिया, यहाँ पे x sin v कैंसिल, यहाँ पर x कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, v प्लस x dv बाय dx इक्वल टू वॉट, यहाँ पे क्या बच गया, v यहाँ बच गया 1 अपॉन sin x।
अब 1/sin x को वैसे रखो, कोसेक में मत कन्वर्ट करो। देखो यहां से v और यहां से v कैंसिल, ठीक है, तो क्या बच गया x dv/dx इक्वल टू माइनस साइन v। एक्चुअली ये क्या है, साइन v, x नहीं है दोस्तों, ये v है, ठीक है, तो साइन v। यहां तक क्लियर है दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना, पक्का। तो यहां पर भी मैं साइन v लिख के रख देता हूं। ओके, अब इस साइन v को उठा के यहां पे लेके जाएंगे, x को यहां पे लेके आएंगे, तो साइन v विद नेगेटिव साइन लेके जाता है, यहां पे क्या बच जाएगा dv, और dx को यहां पे लेंगे तो मल्टीप्लाई में ऊपर, और x को नीचे लेके आ जाएगा, तो यहां पे 1/x हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये चीज आप लोग क्लियर हो गई रहेगी। अब इंटीग्रेट कर देते दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन v dv 1/x dx। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, क्या बचेगा माइनस कॉस v, 1/x से क्या होता है log x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो cos v इक्वल टू log x प्लस c, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। ये बहुत ही इजी होता है, बस ध्यान रखना जब पावर सेम होना चाहिए, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में एक ही चीज सेम होनी चाहिए, क्या, डिग्री सेम होनी चाहिए। अब कुछ क्वेश्चन को अपन है ना, अगर होमोजेनियस में है तो समटाइम्स है ना अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिया होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, समटाइम्स अपने को दिया होता है कि वेरिएबल सेपरेबल अपन अप्लाई कर सके, ठीक है, तो अपने को अलग अलग टाइप की चीजें मिलने वाली है, ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है हम लोग को लास्ट वाला, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने वाला लास्ट टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये क्या देख रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं। यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी सेम फंड है, देखो x स्क्वायर है y स्क्वायर है, 2xy, देखो पावर कितना है 2, पावर कितना है 2, इसका भी पावर कितना है 1 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सबका डिग्री सेम है। तो पहला कंडीशन के सबको dy/dx से dx/dy में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, यहाँ पे dx है, इसको यहाँ पे लेके जाओ 2xy dy हो जाएगा, ठीक है, नीचे लेके आएंगे x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन 2xy, और ये क्या जाएगा dy/dx, ठीक है। अब आप लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि इसको इस साइड ले लो, ठीक है, इसको भी ये साइड ले लो, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है, ये भी समझ में आ गया आप लोग को, ये इक्वल टू ये, तो ये इक्वल टू ये, दोनों को इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पकड़ ले इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट करो, पुट पुट क्या करेंगे, देखो dy/dx है, जब y/x होगा तो v पुट करने का, इंप्लाई ये करता है कि y = vx, ये भी इंप्लाई करता है कि dy/dx = व्हाट, x + dv/x प्लस सॉरी v प्लस x dv/dx, ये पुट करना होता है, ठीक है। चलो इसको सबको यहाँ पे पुट कर दे, देयरफॉर ये पुट किया यहाँ पे, तो dy/dx पे आ जाएगा v प्लस x dv/dx, यहाँ पे आ जाता है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, y की जगह क्या पुट करेंगे vx, तो vx का स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, 2xy, तो यहाँ पर डालेंगे 2 × xy, xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, xy, x तो वैसे ही रहेगा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी vx, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे x स्क्वायर, वैसे ही यहाँ पर देखो क्या आने वाला है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप लोग को बहुत सॉर्टेड वे में एक चीज मिलने वाला है, v स्क्वायर और x स्क्वायर, और यहाँ पे भी 2x स्क्वायर v, ऊपर नीचे से x स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 - v स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 2v, यहाँ बच जाएगा v प्लस x dv/dx। अभी यहाँ पर हम लोग को किसकी जरूरत नहीं, v की, v को वहां पे भेज दो, तो यहाँ बचेगा x dv/dx इक्वल टू व्हाट, 1 - v स्क्वायर अपॉन 2v माइनस v। सॉल्व करते हैं, 1 - v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना कुछ तो भी गड़बड़ है क्या, चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है अपॉन में 2xy, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा मिलेगा, सॉल्व करते वक्त ध्यान देना क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। उसके बाद इसको उस साइड लेकर गए तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिल गया, नेगेटिव साइन मिल गया, और यहाँ पर इस टर्म को यहाँ पर लेकर आए तो भी हम लोग को क्या मिल गया, नेगेटिव मिल गया, राइट है यहाँ तक। ओके, उसके बाद हम लोग ने वहां पे पुट किया तो x dv/dx 1 - v स्क्वायर अपॉन 2v मिल गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा। तो एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन में कुछ सही गलत तो नहीं किया, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है ना दोस्तों, क्वेश्चन में यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इस पे ध्यान देना, इसलिए थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे सब जगह x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पर भी, तो इसलिए थोड़ा सा गलत हो रहा था, मुझे वही लगा कि एक टर्म तो मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर क्या जगह 2v, ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 + v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 - v स्क्वायर अपॉन 2v, ठीक है, x dv/dx। ओके, सॉर्टेड यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास सामने ही है। अब क्या करूंगा, उसको उठा के वहां पे, मतलब dv को देखो, सारे टर्म को यहाँ पे और इसको यहाँ पे, कैसे उल्टा करते हैं, dv को इधर पे रखो, 2v इधर, 1 - v स्क्वायर यहाँ पे, x उधर गया तो 1/x हो जाएगा, dx ऊपर आ जाएगा।
हम लोगों ने क्या किया, अब अपन ने वेरिएबल सेपरेबल को अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv, और यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स dx है। ध्यान देंगे तो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2v, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर तो है लेकिन माइनस साइन नहीं है, तो माइनस को अपन एडजस्ट करेंगे, तो यहां पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर। समझ में आ गया। इसको जरा सा मैं मॉड में डाल देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको मैं मॉड में डालता हूं, तो मॉड के अंदर 1 माइनस वी स्क्वायर, सही है। यहां तक यहां पे जाएगा तो यहां पर भी क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ एक्स मिल जाएगा, और यहां पे क्या मिल जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सी लिख देता हूं, सही है यहां तक। अब क्या, अब माइनस साइन को अंदर अगर अपन खींचने की कोशिश करेंगे, माइनस साइन को अगर हम लोग अंदर खींचने की कोशिश करेंगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, तो क्या जाएगा लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या बोलता है, लॉग क्या बोलता है, जब भी दो टर्म प्लस में रहेंगे दोनों के पास लॉग रहेगा, दोनों को एक साथ ले लो तो लॉग ऑफ एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। और दोनों को भी एक ही मॉड में लिख लेते हैं, क्लियर है। यहां तक दोनों साइड का लॉग चला गया, तो 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ एक्सी, एक्स लॉग लॉग चला गया, यहां पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सी। अब वह वी स्क्वायर, बस आंसर डन है दोस्तों, लेकिन बस अपने को एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वी की, वी इज व्हाट वाई बाय एक्स, तो वहां पे ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा जगह लेना चाहूंगा, थोड़ा सा दोस्तों, ताकि आप लोग को सारे क्वेश्चन की सारे का सारा सोल्यूशन एक ही पेज में मिल जाए। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करता हूं, तो अगेन रिसब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, v की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स इक्वल टू व्हाट, x डॉट सी, तो x से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x ऊपर चला गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स सी, ये एक x चला गया तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया दोस्तों। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा, कोई डाउट नहीं हुआ रहेगा, ठीक है। अगर डाउट है तो दोस्तों पूछ लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड वन। अब ऐसे हमारे पास दो क्वेश्चन एक्सरसाइज में, तो पहला इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना। अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग को पावर में एक्स अपॉन वाई दिया हुआ है। अब एक्स अपॉन वाई को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही ईजी होता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा। यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई को वैसे रख रहा हूँ, प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई को भी वैसे रख रहा हूँ, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई भी वैसे ही है। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, इसे 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई लिख रहा हूँ। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां पर सब जगह x अपॉन वाई है, तो मुझे पुट करना पड़ेगा x अपॉन वाई। अब पूरे इक्वेशन को dy बाई डी एक्स बाई डी वाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई, यहां पे क्या आ जाएगा dx बाई डी वाई, ठीक है। यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, ब्रैकेट में 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो गायब हो गया, यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स मिल गया, अब इसको उठा के आप लोग वहां लेके जाए तो ये कैसे कुछ हो जाएगा, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे dx बाई डी वाई वैसे ही, ये टर्म को वहां पे लेके जा रहे हैं माइनस 2 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन वाई, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, अपॉन में क्या आ जाएगा। अब देखो इसको भी उठा के नीचे लेके आ जा रहा है एक ही स्टेप में, तो देखो ये जब यहां से उठ के नीचे आएगा तो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा, सही है। यहां तक वो कुछ इस तरीके से आप लोग को ये स्टेप मिलने वाला है। उसके बाद आप लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे दोस्तों, आप लोग को पता है क्या पुट करना है। आप लोग चाहे तो नीचे लेके जाना चाहे तो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज वैसे रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स बाय वाई, ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपन पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे दोस्तों, हम लोग के पास पुट करने का फंडा है। अब मैंने पहले ही बताया क्या पुट करना है हमें, हम लोग पुट करेंगे x अपॉन वाई को u पुट करेंगे। इंप्लाई ये करेगा कि x इज इक्वल टू यू वाई और dx बाई डी वाई इक्वल टू u प्लस वाई डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी वाई, ठीक है। सही है यहां तक, dx बाई डी वाई सही है, ओके। अब इस तरीके से आप लोग को पुट करना पड़ सकता है। यहाँ पे मैं पुट करता हूं तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 प्लस 2 ई रेस टू एक्स है, उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा मिलने लगेगा 1 प्लस 2 ई रेस टू यू, एक्स अपॉन वाई को u पुट किया हुआ है। यहाँ पे dx बाई डी वाई के जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस वाई डी यू बाय डी वाई, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, यहां पर माइनस 2 ई रेस टू यू, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस यू, सही है यहां तक। अब क्या करेंगे अपन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ते, एक स्टेप लेते आगे फटाफट से और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो यू ही रहेगा,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y dy बाई डी यू बाई डी वाई हो जाएगा, डी यू बाई डी वाई। यहां पर जाएगा तो 2 ई रेस टू यू आ गया, यहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सा 2 ई रेस टू यू वाई डी यू बाई डी वाई। माइनस 2u से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस 2 ई रेस टू यू। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 ई रेस टू यू मल्टीप्लाई बाई यू। अब आप लोग गौर करेंगे तो कुछ टर्म्स यहाँ पे कैंसिल होने लगे, जैसे कि ये टर्म और ये टर्म एग्जैक्टली सेम है, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया, माइनस 2 ई रेस टू यू बच गया, और क्या क्या टर्म बच गया उस पर गौर करना। ठीक है, अब हम लोग के पास जिसके पास डी यू बाई डी वाई नहीं उसको सेपरेट कर लेते हैं, और जिसके पास डी यू बाई डी वाई उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसके पास और इसके पास डी यू बाई डी वाई नहीं है, तो इसको वहां पे लेके जाऊंगा मैं। यहाँ पर क्या बच जाएगा, डी यू बाई डी वाई प्लस 2 ई रेस टू यू डॉट वाई। यहाँ पर डी यू बाई डी वाई बच जाएगा माइनस 2 ई रेस टू यू, यहाँ पर ये टर्म आ गया तो माइनस यू। सही है यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पर दोनों में से डी यू बाई डी वाई को मैं कॉमन निकालता हूँ। ध्यान देना, डी यू बाई डी वाई को कॉमन निकालता हूँ, 1 प्लस 2 ई रेस टू यू वाई। ओके, यहां पर जाएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसके बाद देखो दोनों में y भी कॉमन है, तो y को भी मैं कॉमन निकाल लेता हूं। एक काम करता हूं, पहले y को कॉमन निकालता है। y को कैसे कॉमन निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। y निकाला तो यहां पे बचेगा, और डी यू बाई डी वाई को भी तो 1 प्लस 2 ई रेस टू यू डी यू बाई डी वाई। माइनस को कॉमन निकाला तो u, माइनस कॉमन नहीं निकालेंगे तो भी चले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ई रेस टू यू माइनस यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या किया आपने, देखो ध्यान देना क्या क्या किया, y को कॉमन निकाला और साथ ही साथ डी यू बाई डी वाई को भी कॉमन निकाला है। इसको उठा के यहाँ पे लेके जाते हैं तो मिलेगा हम लोग को y, ये इधर चला गया तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलने वाला। देखो ध्यान देना, अभी नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस 2 ई रेस टू यू माइनस यू अपॉन में 1 प्लस 2 ई रेस टू यू। ठीक है यहाँ तक। अब डी वाई, इसको ध्यान देना, डी यू बाई डी वाई को तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल का फंडा यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये टर्म पूरा का पूरा यहाँ पे, ये भी टर्म यहाँ पे नीचे आ गया 2 ई रेस टू यू, माइनस साइन के साथ, दोनों में माइनस साइन है। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर अपने डी यू को वैसे ही रखा हुआ है, ये टर्म को सबको इधर ले लिया, बच गया y और dy। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाने के बाद क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई डी वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, अब बस थोड़ा सा सॉल्व करना है और देखना कुछ चीजें गायब हो रही है कि उसको चेक करना है। अगर गायब हो रही रहेंगे तो उसको वहां से हम लोग बता देंगे। कैसे, देखो एक बार चेक करो, यहाँ पर हमारे पास ये कहां से आया, इसको चेक करते हैं। हमारे पास ये u कहां से आ रहा है, यहाँ से, तो यहाँ पर अपन ने u लिखा हुआ है, सही है। उसी के साथ साथ इसको इंटीग्रेट करते वक्त अपने को कुछ चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो यहाँ पर अपन अगर u अपन v का फंडा डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 प्लस इस तरीके से मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करता हूं, अगर माइनस साइन को मैं कॉमन निकालता हूं फिर इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने की कोशिश करता हूं या फिर इधर भी सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। देखते हैं एक ही स्लाइड पे आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ध्यान देना, अगर अच्छे से ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके सामने ही है। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं और माइनस साइन को कॉमन निकालता हूं तो क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 ई रेस टू यू अपॉन में u प्लस 2 ई रेस टू यू डी यू। यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई डी वाई। इंटीग्रेट कर रहा हूं, अब क्या होने वाला है, यहां पर देखो 1 प्लस 2 ई रेस टू यू है, नीचे देखो ये टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर है, दिख रहा है आप लोग को। तो मैं बोल सकता हूं log ऑफ u प्लस 2 ई रेस टू यू, तो ये यहां तक इज इक्वल्स टू log ऑफ y प्लस log ऑफ c। अब log ऑफ c लिखा, सिर्फ c क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग को दिख रहा है दोनों भी टर्म log में। अब मैं माइनस को अंदर लूंगा तो log ऑफ 1 अपॉन u प्लस 2 ई रेस टू यू, यहां पर जाएंगे तो log ऑफ yc, और दोनों साइड से log कैंसिल, 1 अपॉन u प्लस 2 ई रेस टू यू log ऑफ yc। अब अपन क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे u इज इक्वल टू y बाय x या फिर x बाय y। u हमारा क्या है दोस्तों, ध्यान दो, u हमारे पास है x अपॉन y, तो पुट कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा मिल जाएगा, u इज इक्वल टू x अपॉन y डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन x अपॉन y प्लस 2 इंटू ई रेस टू x अपॉन y इज इक्वल टू log ऑफ y c। तो log तो चला गया, यहाँ से log लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं दोस्तों, log तो अपन ने कैंसिल किया है। तो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ yc, और यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ yc। और y को ऊपर लेके जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो y अपॉन x प्लस 2 ई रेस टू x बाय y इज इक्वल्स टू yc। ठीक है, अब ये y यहाँ से हम लोग कैंसिल करेंगे तो c की वैल्यू हम लोग को क्या मिल गई, c की वैल्यू हम लोग को मिल गई
1/x प्लस 2y x बाय y इज इक्वल टू c। तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा साइड में ले लेता हूँ और थोड़ा सा छोटा करता हूँ। और यहाँ पे हम लोग को c कुछ ऐसा मिलने लगेगा। तो c हम लोग को मिल गया c इक्वल टू 1/x प्लस 2y e रेस टू x बाय y। तो ये समझ में आ गया होगा। एक बार देख लो दोस्तों, कहीं पर भी डाउट रहेगा तो फटाफट से लिख कर रख लेना, नेक्स्ट टाइम आप लोग को इसको क्लियर कर लेना चलेगा। अब आप लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ तक भी आंसर आप लोग का एकदम परफेक्ट है। तो ये यहाँ तक ठीक है। अब कुछ जगह पे आप लोगों को कुछ ऐसा सॉल्यूशन दिया होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा, 1/c1 लिखा रहेगा। 1/c1 को अपन c भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है, वो भी सही, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते फटाफट से एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, y स्क्वायर dx प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dy इक्वल टू 0। अब इसको सबसे पहले अपन dy बाई dx में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर dx हो गया। ठीक है, अब dy को इधर पे रखो, dx को इसके नीचे ले लेते हैं, क्या मिल जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं अपन, क्या पुट करेंगे, देखो यहाँ पर अभी हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, देखो ध्यान देना dy बाई dx है, तो y बाय x को अपन v पुट करेंगे, y बाय x को अपन क्या पुट करेंगे, v पुट करेंगे। ठीक है, तो y बाय x को v पुट कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा मिलने लगेगा। देखो ध्यान देना, इंप्लाई ये करता है y इज इक्वल टू vx हो जाएगा। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू x, एक सेकेंड, v प्लस x dv बाई dx ऐसा मिलने लग जाएगा। बस इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देखो किस तरीके से हमारा सॉल्यूशन आने वाला है। मैं डालता हूं तो यहाँ पर dv बाई dx, dy बाई dx पे क्या जाएगा, v प्लस x dv बाई dx। सही है यहां तक, ये तो एकदम शॉर्टेड वे था। माइनस वाई स्क्वायर, y के जगह क्या पुट करना है दोस्तों, vx, तो vx का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर आते हैं एक्स वाई, वैसे यहां पर vx, यहां पर भी vx का स्क्वायर, नहीं यहां पर vx का स्क्वायर कैसे आएगा, y के जगह पुट करना, ना कि x के जगह पे, तो यहां पर x स्क्वायर वैसे के वैसे। अब ऊपर भी एक्स स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, माइनस वी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या मिल जाएगा दोस्तों, एक्स, तो यहाँ पर एक v बचेगा, यहाँ पे एक प्लस 1 बचेगा। सही है, अब यहाँ पर आते तो यहाँ पर देखो क्या मिलने वाला है, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पर मिल गया अपने को v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, v को यहाँ पर लेते हैं तो ऐसा कुछ मिलने लगेगा, देखो एक्स डी वी बाय डी एक्स वैसे ही माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1। सही है यहाँ तक, देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ v बचा हुआ था, v प्लस 1 और माइनस v इस तरीके से आ गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन v प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो v स्क्वायर, देखो ध्यान देना अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इस पे गौर करना दोस्तों, यहाँ पर गलती होती है, माइनस v है, ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो v प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे साइन दोनों टर्म का चेंज होगा, तो माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, देखो सबका सब माइनस में होगा। अब यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा फंडा मिल रहा है, देखो वी स्क्वायर और माइनस वी स्क्वायर क्या जाएगा, माइनस 2v स्क्वायर। सही है यहाँ तक, माइनस v अपॉन में v प्लस 1 x dv बाय dx। एक बार यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में वेरिएबल सेपरेबल का फंडा अप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पर, इसको नीचे, x को वहां, वो उसको वहां पे। देखो कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, फटाफट से इसको एक बार चेक कर लो। आप लोग एक बार अप्लाई करके देख क्यों नहीं लेते हैं, अगर आप लोग को यहाँ तक क्लियर है तो आसानी से आप लोग को आगे भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन करते हैं इस चीज को, फटाफट से देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं v प्लस 1 को लेता हूं, माइनस को मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ पर और देखता हूँ क्या करूंगा, माइनस को कॉमन निकाला, यहाँ पर वी स्क्वायर प्लस v, यहाँ पर बच गया मेरा dv। देखो dv को मैंने यहाँ पर रखा और बाकी सबको यहाँ पे ले, dx उधर जाएगा तो ऊपर आ गया और x इधर आएगा तो 1/x हो जाएगा। इस माइनस को मैं वहां खींच लेता ताकि यहाँ पर मेरे को कोई गंदगी, मतलब मुझे थोड़े साफ सफाई दिखे, तो यहाँ पे v प्लस 1 वैसे रखता हूँ, डिनोमिनेटर में मैं v कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर भी v प्लस 1 बच जाएगा। सही है यहाँ तक, एकदम सही है, पक्का। ओके, देखो एक बार सब कुछ सॉर्टेड वे में आ गया। ओके, अब उसके बाद क्या होगा, v प्लस 1 पे ध्यान देंगे तो कुछ चीजें यहाँ पर एक्चुअली 2 है दोस्तों, यहाँ पे 2 का ध्यान दो ना, 2 का कौन ध्यान देगा, तो 2 भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर v होता डायरेक्टली कैंसिल, सिंप्लीफाइड वे में हम लोग को आंसर मिल जाएगा, v नहीं है दोस्तों, v 2v है, तो यहाँ पे 2v सही है। अब माइनस को मैंने वहां पे भेजा तो माइनस 1/x dx और यहाँ पे dv। मेरे हिसाब से यहाँ तक सब कुछ सॉर्टेड है। अब इंटीग्रेट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंटीग्रेट कर दिया, इसको जरा सा यहाँ पे लेता हूं ताकि आप लोग को सब कुछ एक ही स्लाइड पर मिले, दूसरी स्लाइड पर ना जाए। अब देखो यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट करने का आपके पास मेथड है, कैसे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करते थे अपन, हम लोग है ना नीचे के टर्म्स को देखते थे और a अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस b अपॉन सेकंड टर्म लिख के फिर सेपरेट कर देते हैं। लेकिन मैं जरा सा गौर करूं तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली भी दिमाग लगाऊं तो सॉल्व कर सकता हूं। मुझे ऊपर क्या चाहिए, 2v चाहिए, ठीक है, तो 2v में लिखता हूं, चलो देखो कैसे कर रहा हूं मैं,
2v प्लस 1, यहां पर क्या है v है, तो मैं एक v को सब्सट्रैक्ट करता हूं। देखो आप लोग गौर करो, v प्लस 1 मुझे चाहिए, अगर 2v में से एक v चला गया तो एक v बचेगा, तो यानी एक v प्लस 1। तो मतलब ऊपर का जो चीज मैंने अरेंज किया एकदम सॉर्टेडली अरेंज किया हुआ है, डिनोमिनेटर में मैं वैसे लिख देता हूं 2v प्लस 1, तो एक ब्रैकेट में इंटीग्रेशन dv माइनस 1 अपन x dx। अब सेपरेट करेंगे इंटीग्रेशन को, तो इसके ऊपर इसके पास जाएगा, देखो दोनों के पास, दोनों को बेस को सेपरेट करें, यहाँ पे 2v कैंसिल, बच गया 1 अपन v dx dv माइनस v अपॉन 2v प्लस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x यहाँ पे dx। बस आपका आंसर आपके सामने है। 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन होगा log v, ठीक है। इसका कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 1 अपॉन 1 से इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ। एक सेकंड दोस्तों, कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर, अभी भी देखते हैं क्या गड़बड़ है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो यहाँ पर अपने कुछ वैसा टर्म नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर v कैंसिल होता है, v को तो अपन ने कैंसिल ही नहीं किया, देखो यहाँ पर एक v कैंसिल होता ना, अगर मैं दोनों को बेस बांटूंगा तो v कैंसिल, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा था, ठीक है, तो 1 बच रहा था, तो 1 को मैंने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 अपॉन ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर प्रॉपर्ली अरेंज्ड है। देखो फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं आप लोगों को, ये स्टेप मैंने क्या किया, दोनों को बेस में बांटा, जब इसके पास दे तो 2v प्लस 1 कैंसिल हुआ, जब इसके पास गया तो v कैंसिल, तो अपन में क्या बच गया, ऊपर में 1 नीचे में 2v प्लस 1। अब 2 को मैंने यहाँ पर अरेंज किया हुआ, बाकी सब कुछ सॉर्टेड है। यहाँ पर बचा 1 अपॉन 2, यहाँ पर क्या बचेगा log ऑफ 2v प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस log ऑफ x, और यहाँ पे बचेगा प्लस log c। दोनों को कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ, कैसे, log ऑफ v log ऑफ 2v प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रेज टू 1, स्क्वायर रूट आएगा एक्चुअल में, और यहाँ पर जब अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा log ऑफ c बाय x, ठीक है। अब दोनों कंबाइन करते हो तो log ऑफ v अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2v प्लस 1, जब v माइनस में तो डिवीजन में आ जाता है, log ऑफ c बाय x, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग करेंगे log log कैंसिल और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, v इज इक्वल्स टू व्हाट, v इज इक्वल्स टू, v हमारे पास है y बाय x, तो यहाँ पे लिखूंगा y बाय x, ओके। यहाँ पर जाऊंगा तो log log कैंसिल है, यहाँ पर गौर करूंगा तो यहाँ बचेगा 2 इंटू v प्लस v की जगह क्या पुट करें y बाय x, तो यहाँ पे लिखता हूँ y बाय x प्लस 1, यहाँ पर क्या बच गया c बाय x, ठीक है। अब x अगर मैं ध्यान दूंगा तो x यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये x यहाँ पर चला गया, ठीक है। यहाँ पर करूंगा तो यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, इसको पूरे को उठा के वहां पे लेता हूं तो कुछ ऐसा मिलेगा, देखो यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू c मल्टीप्लाई में रूट के अंदर 2y प्लस x अपॉन x। समझ में आया ये चीज, तो ये इस तरीके से आप लोग का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था आप लोग का सॉल्यूशन आप लोग के गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आप लोग चाहे तो मैं इसको एक स्लाइड पे अरेंज कर देता हूं ताकि आप लोग को सारी चीजें एक साथ दिखने लग जाए और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। सही है, तो लेंथी है लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को सॉल्व करने आ जाएगा। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस 2y अपॉन 2x माइनस वाई, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको उठा के वहां पे भी लेके जा सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो पुट करता हूं मैं, पुट करता हूं y बाय एक्स इज इक्वल्स टू v। इंप्लाई ये करता है कि y इज इक्वल्स टू वी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v को कॉमन निकालेंगे तो जब v यहाँ पर आएगा तो x बचेगा, x का डिफरेंशिएशन 1, x को कॉमन निकालेंगे तो v बचेगा, v का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स। सब्स्टिट्यूट करेंगे सबको यहाँ पे, फटाफट से डाल देंगे तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऐसा मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसके पास जाएंगे तो देखो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा x माइनस 2 इंटू वी एक्स, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो 2x वैसे ही, यहाँ पे क्या बचेगा y की जगह पुट करना अपने को vx, और जब मैं x को कॉमन निकालूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तो x कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या बच गया 1 माइनस 2v, और यहाँ पे 2 माइनस x कैंसिल बच गया 1। तो एक बार फिर से चेक कर लो, x को अगर मैं कॉमन निकालूंगा x कैंसिल, x कैंसिल, 1 माइनस 2v अपन 2 माइनस v बचेगा, ठीक है। यहाँ पे सही है, 2 माइनस v सही है। अब क्या यहाँ पे बच गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। इसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कैसे, v को वहां पे लेके जाता तो x dv बाई डी एक्स वैसे ही 1 माइनस 2v अपॉन 2 माइनस v वैसे ही माइनस v आ गया। यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होने वाला है, x dv बाई डी एक्स वैसे ही,
यहाँ पर क्या आने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त टू वी सबसे पहले उसके पास जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, बड़े ही सिंपल तरीके से अपने को 2-3 स्टेप्स मिल जाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले मिलेगा 1 माइनस 2v, ये चला गया इधर पे, वैसी v मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस वी अपॉन में 2 माइनस, तो यहाँ तक। आगे x dv बाई dx मेरा तो वैसे ही रहेगा, उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, आगे करेंगे। उसके बाद 1 माइनस 2v मेरा वैसे रहेगा, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो सिंबल चेंज होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2v और ये जगह प्लस v का स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस वी। तो यहाँ तक। आगे क्या होगा दोस्तों, इसके बाद हम लोग को थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा और हम लोग को हमारा सिंप्लीफाइड वे में कुछ टर्म्स मिल जाएंगे। कैसे, एक बार चेक कर लेते, कुछ गलती तो नहीं हुई दोस्तों, चेक करते हुए चलना है। यहाँ पर हमारे पास ये टर्म था, इक्वल टू नहीं था दोस्तों, यहाँ पर इक्वल टू कैसे आ गया, यहाँ पे प्लस था दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल टू के वो साइड लेके चले गए अपन गलती से, तो यहाँ पर इक्वल टू की वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा सब कुछ। यहाँ पर मैं माइनस डालता हुआ चलता हूँ, माइनस डालता हुआ चलता हूँ, और यहाँ पर भी माइनस आएगा, और जब माइनस आएगा तो इसका भी सिंबल चेंज होने वाला है। जब सिंबल चेंज करते तो -1 प्लस 2v माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर, सही है, अपॉन में 2 माइनस वी, ये मिल गया x dv बाई dx। ठीक है, देखो यहाँ पर इक्वल टू की ये साइड था, अपन इक्वल टू के वो साइड लेकर के, तो माइनस सिंबल चेंज हो रहा है, सिंबल सबका चेंज किया अपन ने। अब यहाँ पे प्लस 2v माइनस 2v चला गया, यहाँ पे x dv बाई dx इक्वल टू -1 प्लस v का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा वेरिएबल सेपरेबल के फंडे में लेके जाते हैं, ये पूरे टर्म को वहां पे लेके आते हैं, 2 माइनस वी माइनस 1 प्लस वी स्क्वायर, इसको सीधा करके लिखते हैं। कैसे सीधा करके लिखेंगे, वी स्क्वायर माइनस 1 के फंडे में। आगे बढ़ता हूं तो इसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, अब यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ डीवी बच गया, तो यहाँ पे डीवी को मैंने वैसे ही रखा, एक्स को यहाँ पे ले गया 1/x dx ऊपर। आप देखो ध्यान दो, तो मैं यहाँ पर दो चीजें कर सकता हूँ, सबसे पहले मैं वेरिएबल को सेपरेट करूंगा, डिनोमिनेटर को दोनों को सेपरेट करूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। दूसरा चीज यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन लगाऊंगा, तो दो चीजों से सबसे पहले इंटीग्रेशन लगाने का काम करता हूँ, उसके बाद सेपरेट करूंगा। ठीक है, सेपरेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर मिलेगा 2 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 dv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1। अब v का डिफरेंशिएशन, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, 2v, 1 का 0, तो यहाँ पर 2 है नहीं, 2 को मैं लगा देता हूँ, 1/2 यहाँ पे लगा देता हूँ, सही है। यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा, और यहाँ पर 1/x वैसे ही रहेगा। अब आप लोग गौर करो, 2v का 2 को कांस्टेंट है, 2 को साइड में लेंगे, 1/1 प्लस 1 ये 2 है ना, 2 इसको मैं साइड में लूंगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बचेगा 1/v स्क्वायर माइनस 1, सही है यहाँ तक। ओके, अब v स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या मिलता है हम लोग को, मल्टीप्लाई में 1/2 इंटू a लॉग ऑफ x माइनस a, यानी v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा डायरेक्टली लॉग में अपने को v स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा, ये 2 कैंसिल होगा। ध्यान देना, v स्क्वायर माइनस 1, देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अरेंज है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f(x) क्या होता है, लॉग ऑफ f(x), राइट। तो यहां पर आने वाला है 1/2 लॉग ऑफ f(x) यानी v स्क्वायर माइनस 1, सही है यहां तक। ओके, अब आगे क्या होगा, आगे ये होने वाला है कि दोस्तों 1/x का इंटीग्रेशन लगेगा, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ x होता है, और एक टर्म को अपन मिस कर रहे हैं, वो क्या है दोस्तों, वो है सिंपल सा लॉग ऑफ c। सब जगह लॉग है तो इसको भी लॉग क्यों ना दे दे, तो लॉग दे दिया। अब यहाँ पर बच गया हमारे पास v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1, यहाँ बच गया v स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c, बस अपने को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। कैसे करेंगे, मैं जरा यहाँ पर करता हूं आप लोग के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ एक ही स्लाइड पे, ताकि आप लोग को सारी की सारी चीजें एक ही सिंगल स्लाइड पर मिल जाए, यही कोशिश रहेगी मेरी। इसको जरा मैं जूम आउट करके साइड में करता हूँ थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा और 100% पे लेते हैं, क्योंकि ये 100% पे रहेगा तो आप लोग एकदम परफेक्ट साइड में मिलेगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सॉर्टेड। अब यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ओके, ध्यान देना भी दोस्तों क्या होने वाला है, यहाँ बच जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ v माइनस 1, लॉग ऑफ v माइनस 1 को मैं वैसे ही रख रहा हूँ अपॉन v प्लस 1, सही यहाँ तक। ओके, यहाँ बच जाते तो माइनस, अब ध्यान देना v स्क्वायर माइनस 1 है तो माइनस है तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ v स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1/2 पर आएगा तो रेस टू 1/2, 1/2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। यहाँ पर क्या लॉग ऑफ x ही कर देंगे, लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय c। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम फंडा, जब ऐसा रहेगा तो डिवीजन में आता तो यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है, लॉग ऑफ v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि देखो जब भी सब्सट्रैक्शन रहता है तो डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब 1 अपॉन। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली लिख सकते मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखता हूँ मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में, चलेगा यहाँ तक। ओके, ये हो गया, यहाँ पे लॉग ऑफ x मिल गया।
लॉग लॉग कैंसिल करेंगे और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। v इज इक्वल्स टू व्हाट, अपन ने पुट किया था y बाय x इज इक्वल्स टू v, तो यहाँ पर जहां जहां y बाय v है वहां पे y बाय x पुट कर दो, y बाय x माइनस 1, y बाय x प्लस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा y बाय x, इधर पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, तो ध्यान देना क्या होने वाला है। यहाँ पर होगा log ऑफ x माइनस एक्स ही है ना, तो log ऑफ x का क्या हो जाएगा, x और c सिर्फ बच जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा x y माइनस एक्स अपॉन में x, यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली ऐसा होगा y प्लस एक्स अपॉन में x, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको उठा के आप लोग चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको उठा के वहीं पर ले दो तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। एक काम करो, ये टर्म है ना यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा x मल्टीप्लाई बाय c, यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ देखिएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर को तो x मिलेगा, और x कैंसिल, यहाँ पर ये x कैंसिल, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई की कोई भी जरूरत नहीं, इसको हटा दो, तो क्या मिल गया हम लोग को y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये कैंसिल, देखो ये टर्म कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ x कैंसिल, तो यहाँ पे मिल जाएगा c मल्टीप्लाई में क्या मिल जाएगा, रूट के अंदर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अवर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक काम मैं ये करता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन को मैं आंसर सॉल्यूशन को एक स्लाइड पर अरेंज कर देता ताकि आप लोग को सारी चीजें एक साथ दिख जाए। ठीक है, होप आप लोग को ये चीजें दिख रही रहेंगी। ओके ठीक है, ये रहा आप लोग के सामने, तो आप लोग फटाफट से इसको नोट कर लेना दोस्तों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x dy बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई बाई एक्स। अब आप लोग ही गौर करो, यहाँ पर y बाय एक्स है तो हम लोग को पुट करना पड़ सकता है y बाय एक्स। ओके, आगे क्या, आगे सारी चीजें देखते हैं अपन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या क्या पुट करना पड़ सकता है। सिंपल है, पुट करते हैं अपन, पुट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू v, इसका मतलब है y इज इक्वल्स टू वी एक्स, ये इंप्लाई करता है dy बाय डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। चलो अब देखते हैं कहां पे क्या क्या है। यहाँ पे x को वैसे ही रखता हूं, y बाय एक्स पे क्या आ जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। अब y की जगह क्या पुट करना है, y की जगह पुट करना है vx, ये क्या हो जाएगा vx, x मेरा वैसे ही साइन v इक्वल टू 0, सही है साइन v। ओके, अब क्या करेंगे, देखो dv बाई dx वाले टर्म को एक साथ रखते हैं, बाकी सबको उधर लेके जाते हैं। तो एक्स वी पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद लेके जाएंगे dv बाई dx माइनस वी एक्स एक्स साइन v इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या, ये दोनों कैंसिल, x dv बाई dx इक्वल टू माइनस एक्स साइन v। अब क्या होगा, अब ध्यान देंगे तो देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है, हाँ x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक x को मैं यहाँ से कैंसिल करूंगा तो यहाँ बन जाएगा x dv बाई dx, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस साइन v मिल जाएगा, सही है यहाँ तक। अब साइन v को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, x को यहाँ पे लेके आता हूँ, तो साइन v उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन v हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा dv, x नीचे आएगा तो माइनस 1 बाय एक्स, और dx ऊपर तो माइनस 1 बाय एक्स dx, इस तरीके से मिल जाएगा। अब साइन 1 अपॉन साइन को अपन क्या लिखेंगे, कोसेक लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा कोसेक, और यहाँ पे साथ साथ अपन इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स dx, और इंटीग्रेट भी कर देते हैं। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कोसेक का जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, वो आता है लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट। एक बार चेक करना दोस्तों, ये सही है क्या, लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v, और यहाँ पे मिल जाता है माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c। एक बार चेक करना दोस्तों, सही है क्या, इसका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या होता है, एक बार वो चेक कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक अगर सही है तो बाकी सब कुछ सही है, क्या होता है कोसेक v माइनस कॉट v, सही है। ओके, अब मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूं, तो लॉग ऑफ कोसेक v माइनस कॉट v प्लस लॉग ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ c। अब देखो प्लस में रहेगा तो मल्टीप्लाई में, तो लॉग ऑफ x मल्टीप्लाई बाय कोसेक v माइनस कॉट v ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, मॉड क्लोज इज इक्वल टू लॉग c, दोनों से लॉग लॉग कैंसिल, x कोसेक v की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कोसेक v हमारे पास क्या है y बाय एक्स, ठीक है। अब माइनस x कॉट y बाय एक्स, और यहाँ पे क्या लॉग लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे c बच गया। तो ये बस इतना ही आप लोग का सोल्यूशन है, इसके आगे सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है, चलेगा यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते फटाफट से और भी क्वेश्चन देखते हैं।
अब यहाँ पे क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स में दिया हुआ और बाकी सब कुछ मुझे सॉर्टेड वे में दिख रहा है, लेकिन एक काम करना डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड ले लो, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकालो, इसको आगे ले लो, तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई, यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स वाई स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अब पुट करते हैं, पुट करो, पुट क्या करना है, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू वी, ये इंप्लाई ये करता है y इज इक्वल्स टू वी एक्स। इसका मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमारा होगा ना वो मिलेगा, देखो सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा, और v को वैसे ही रखेंगे तो v को वैसे ही रखेंगे, x को वैसे ही रखेंगे तो dv बाई डी एक्स मिलेगा। इन तीनों चीजों को यहाँ पर अपन पुट करने की कोशिश करते हैं, करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा वैसे ही रहेगा, बिल्कुल वैसे ही नहीं रहेगा, यहाँ पर पुट करना पड़ने वाला है दोस्तों। कैसे, ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर मिलेगा v प्लस डी वी बाई डी एक्स, एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। यहाँ पर मिलेगा वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी वी एक्स, तो वी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही, यहाँ मिलेगा वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स वैसे ही, और यहाँ पर एक एक्स वैसे पहले से पहले वैसे ही है, तो वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, कैंसिल करेंगे तो ऊपर बचेगा वी स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी का स्क्वायर। यहां मिल गया अपने को v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। एक बार चेक करो सब कुछ सही है क्या, अगर सब कुछ सही है तो अपन आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा मिल जाएगा, क्या मिल गया दोस्तों, वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस v को हम लोग इक्वल टू की वो साइड लेके जाएंगे तो माइनस वी होगा, तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। तो ये 1 प्लस वी स्क्वायर है पक्का, नहीं 1 प्लस वी है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे इस चीज पे कॉर्नर करना दोस्तों, नीचे सिर्फ 1 प्लस वी है, तो 1 प्लस वी लिखो सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस वी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वी, एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे क्यों लगा कि सिर्फ 1 प्लस वी होगा, 1 प्लस वी स्क्वायर क्यों होगा, देखो कोई अपने आप में क्लिक होना चाहिए। ऊपर हम लोग का क्यूब वाला अभी तक ये भी क्वेश्चन देखा नहीं हुआ है, देखेंगे दोस्तों, वैसा कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन वी वाला अभी तक वी क्यूब वाला टर्म अपन ने अभी तक सीखा नहीं है, ठीक है। इसलिए मुझे समझ में आया कि यहाँ पे v वाला टर्म ही v स्क्वायर होने वाला है, तो 1 प्लस वी जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस वी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आप गौर करो तो यहाँ पर क्या होने वाला है, v जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देना, v क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर वैसे ही, ये माइनस वी और ये माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये दोनों कैंसिल, x डी वी बाई डी एक्स। सही है यहाँ तक। अब आप लोग को पता क्या होने वाला है, माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। सब तो बहुत ही ईजी है, 1 प्लस वी को यहाँ पे खींचो तो यहाँ पर 1 प्लस वी कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और माइनस वी को माइनस को उधरी पे रखो, माइनस को मत लेके आओ, वी यहाँ पे लेके आ जाओ, यहाँ मिलेगा डी वी, एक्स को यहाँ पे लिखेंगे तो 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे डी एक्स। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के पहले कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं जब दोनों को बांटूंगा, ठीक है, v को जब मैं यहाँ पर दोनों को बांटूंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा 1 अपॉन वी प्लस 1। तो चलो फिर नेक्स्ट स्टेप में अपन इंटीग्रेशन डालते हैं और सॉल्व करना चालू करते हैं। मैं यहीं पर करता हूँ ताकि सारी की सारी चीजें एक स्लाइड पर रहे, अगली स्लाइड पर ना जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं, तो कुछ ऐसा मिलने लगेगा, इंटीग्रेट करते हैं अपन 1 प्लस वी अपॉन वी डी वी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब क्या, अब करेंगे थोड़ा सा सेपरेशन, कैसे देखना, ध्यान देना, 1 अपॉन वी प्लस, देखो v अपॉन वी 1 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा डी वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन वी का हो जाएगा लॉग वी, इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों v, यहाँ पर क्या आ जाएगा v मिल गया हम लोग को। अब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा मिलेगा -1 अपॉन, यहाँ पे मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ एक्स, ओके। इसके बाद आप लोग चाहे तो लॉग सी डाले या ना डाले तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को v मिल रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को लॉग सी लिखने की जरूरत तो नहीं है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अपन एक ये चीजें कर सकते हैं कि लॉग ऑफ x लिखते हैं और यहाँ पे प्लस c लिखते हैं, कुछ जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे क्या करेंगे, लॉग के अंदर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v क्या हमारे पास y बाय एक्स, तो y बाय एक्स इसको मॉड में लिखो, ठीक है, y बाय एक्स माइनस लॉग ऑफ x प्लस c, इसको यहाँ पे ले लो, लॉग ऑफ y बाय एक्स, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू सी। दोनों को ऐड, जब एडिशन होता है तो मल्टीप्लाई में होता है, वाई बाय एक्स मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू सी, एक्स एक्स कैंसिल, लॉग ऑफ वाई
प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू सी। अब आप लोग सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लॉ एक्स लॉग वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स सी, और दैट इज द सॉल्यूशन फॉर अवर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप मैं क्या कहता हूँ, इसको एक सिंगल स्लाइड में अरेंज करते ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। होप ये सारी चीजें आप लोग को दिख रही होंगी। ठीक है, फटाफट से इसको नोट कर लेना, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा ही मजेदार होने वाला है दोस्तों, ध्यान देना कैसे करेंगे इसको। तो ये 10th और 11th आप लोग ट्राई करना। 12th 1 पे बढ़ते हैं। 12th 1 एग्जैक्टली सेम तरीके के क्वेश्चन जो अपन ने अभी तक देखे हुए। सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोग को सबसे डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं या फिर अपन थोड़ा दिमाग लगे भी पुट कर सकते हैं। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को वैसे रखो, एक्स स्क्वायर को नीचे ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा ले लेंगे। आगे क्या, अब आगे ये चीजें बहुत ही सिंपल है। आप लोग को पुट करना होगा क्या, x इज इक्वल टू वी वाई, और आगे का स्टेप क्या होगा, बाकी सब सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू वी वाई, तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू वी वाई, गलत जवाब। यहाँ पे हम लोग क्या पुट करते हैं, ऐसे पुट करते हैं y बाय x इज इक्वल टू वी, ताकि गलती ना हो। ठीक है, तो यानी y इज इक्वल टू वी एक्स मिलता है, ये गड़बड़ ना होनी चाहिए, इसके लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं। ये इंप्लाई ये करता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो हमें मिलने वाला है वो मिलने वाला है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तीनों चीजों का सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अगर हो सकता है तो करेंगे, जितनी चीजों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वहां पे हम लोग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स में मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही, एक्स मेरा वैसे ही, वाई की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे और वाई की जगह पे वी एक्स पुट करेंगे, नीचे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। सबके पास से अगर एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ मिलेगा मुझे 1, यहाँ मुझे मिलेगा v, तो यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा, v मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, वी एक्स लिखना है, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा v। ठीक है, v स्क्वायर अपन में क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ मिल गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या मिल गया 1 प्लस वी स्क्वायर, तो यहाँ मिला v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर, वी कैंसिल, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेबल, तो इसको पूरे को नीचे ले लेंगे यहाँ पर, तो 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी वी को रखेंगे, यहाँ 1 अपॉन एक्स लेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डी एक्स को रखेंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ x बाय a, तो यहाँ पे क्या tan इनवर्स ऑफ v हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो tan इनवर्स ऑफ v मिल गया। यहाँ पर मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स है दोस्तों, तो 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस c मिल जाएगा। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर y बाय एक्स हो जाएगा, यहाँ पे log ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस c। तो ये रहा आप लोग का सोल्यूशन, फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही जल्दी तरीके से, ये बहुत ही जल्दी हो गया हमारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th वन। अब इससे भी कैसे करना दोस्तों, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना कैसे किया जाएगा। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स को अपन सेपरेट करता है, तो इसको वहां पे लेके जाएंगे, तो 9x प्लस 5y डी वाई इक्वल टू 15x प्लस 11y विद नेगेटिव साइन dx। इधर लेंगे तो 9x। अब देखो क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल कर, थोड़ा वेरिएबल सेपरेबल नहीं, डी वाई बाई डी एक्स को अपन सेपरेट कर रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, माइनस 15x प्लस 11y अपॉन में 9x प्लस 5y। ठीक है, अब अपन पुट करेंगे जो भी हम लोग को पुट करना है, क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स इक्वल्स टू वी। तो पुट करते हैं, पुट ये करेंगे y बाई एक्स इक्वल्स टू वी। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ ताकि स्पेस वहां पे अपने को ज्यादा मिले। तो पुट करता हूं, पुट y बाई एक्स इक्वल टू वी। जब y बाई एक्स को v पुट करेंगे तो हम लोग कुछ ऐसा मिलने लगेगा, y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इंप्लाई करता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वॉट, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये कैसे यार आप लोग को मेरे सब समझ में आ रहा होगा दोस्तों। पहले v को वैसे रखो, x का डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे v को तो v ही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में x को वैसे रखो, v को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, dv बाई dx। तो ये चीजें आप लोग क्लियर हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से लिख रहा हूँ। अब हर चीज को हर स्टेप में बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। यहाँ पे dv बाई dx बच जाएगा, माइनस साइन को वैसे 15x है। अब x पे गौर करो तो x को कुछ भी नहीं पुट कर सकते, y को पुट करेंगे, y इज इक्वल टू व्हाट, vx। सही है, ओके। नीचे जाते हैं तो 9x वैसे ही 5y है ना दोस्तों, ओके 5y, y की वैल्यू कितनी है, vx है। चलो अब क्या करेंगे, x को कॉमन निकाल के अपन कैंसिल कर देंगे। जब x कैंसिल होगा तो हम लोग को बहुत ही सिंपल टर्म्स मिल जाएंगे और उनको हमको सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला। कैसे करेंगे, चलो x को कॉमन निकालता हूं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा v प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस
x को कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 15 मिलेगा ब्रैकेट में, क्या मिल जाएगा 15, ब्रैकेट मिल गया 15। यहां पर से x कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा 11v, तो नीचे बढ़ेंगे, यहाँ मिल जाएगा 9x कॉमन निकालो तो बच गया 9 और यहाँ मिल गया 5v। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे, v को वो साइड लेके आएंगे, इक्वल टू की ये साइड v को लेके आते देखो क्या मिलने वाला है, तो x dv/dx यहाँ पे ऐसे ही बच गया। यहाँ पे जाएंगे तो -15 -11v अपॉन में 9 + 5v -v, क्रॉस मल्टीप्लाई x dv/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई -15 -11v अपॉन में 9 + 5v, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का सिंबल चेंज होगा, यहाँ पे आएगा -9v -5v का स्क्वायर। सही है यहाँ तक। ओके अब -9 -11 कितना हो जाएगा -20, ठीक है ये सही है यहाँ तक, -20 हो जाएगा और -5v स्क्वायर को आगे लिखते हैं, तो -5v स्क्वायर -20v आगे यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अपने को 11, यानी कि कितना हो जाएगा 15 -15 अपॉन 9 + 5v। ठीक है यहाँ तक। ओके अब यहाँ पे x dv/dx हम लोग को वैसे मिल गया। ठीक है अब यहाँ पर अपन थोड़ा सेपरेट करेंगे और ये थोड़ा सा लेंदी होने वाला है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान देना कैसे कर रहा हूं मैं। अब यहाँ पर अपन इन टर्म को यहाँ पे लेके जाएंगे, 9 + 5v। अब मैं कहता हूँ माइनस से कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस से कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकलेगा तो सारे का माइनस कॉमन, सिर्फ यहाँ पे बचेगा 5v स्क्वायर, यहाँ बचेगा +20v और यहाँ पे बचेगा 15 प्लस के साथ, और माइनस को मैंने यहाँ पे रखा हुआ, माइनस कॉमन निकाल के वहीं पे रखा हुआ है। x को यहाँ पर बचेगा dv, x को यहाँ पे लेके जाएगा 1/x dx हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 9 + 5v अपॉन में 5v स्क्वायर +20v +15 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -1/x dx। अब आप लोग चीज ये कर सकते थे कि सबके पास से 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं 5 कॉमन निकालूंगा तो कुछ ऐसा मिलेगा, 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 9 + 5v। अब कॉमन निकालो तो यहाँ बचेगा v स्क्वायर, यहाँ पे 4v, यहाँ पर 3, ठीक है यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा अपने को dx, कुछ मिलेगा वैसा, हाँ बिल्कुल मिलेगा, dv मिलेगा। ठीक है dv मिल गया, उसी के साथ साथ यहाँ पे इक्वल टू माइनस, यहाँ पर क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर मिलेगा 1/x dx। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, अपने पास ऐसा आपने ऐसे टाइप देखे हुए हैं। पहला टाइप ये होता है कि अपन सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को ऊपर से ऊपर अरेंज करेंगे, लेकिन पहले से वहां पे px + q के फॉर्मेट में है। अगर मैं इसको सीधा करके लिखूं, सबसे पहले मैं देखो यहाँ पे ध्यान देता, आपको याद दिलाता हूं, तो ये टाइप अपन ने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, ये याद होगा आप लोग को, अपने मैथ्स 2 में जब इंटीग्रेशन जब कर रहे थे तो इंटीग्रेशन में एक टाइप पढ़ा था, क्या टाइप था, टाइप लिख के दिखाता हूं मैं आप लोग को, जब इंटीग्रेशन ऑफ px + q अपॉन में ax² + bx + c होता था, उस टाइम पे अपन क्या करते थे, px + q को थोड़ा सा अरेंज करते थे। कैसे, px + q को अपन लिखते थे a टाइम्स d/dx ऑफ जो भी नीचे है ax² + bx + c, और दूसरा +b के टर्म में अपन तोड़ते थे। समझ में आ रहा, आप लोग को याद आ रहा होगा, तो इस तरीके से हम लोग इसको तोड़ने का काम करते थे। पहला टाइप ये होता था। ये होने के बाद फिर अपन धीरे धीरे करके इसको सॉल्व करना चालू करते थे। तो पहली चीज ये कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये कर सकते हैं, एक और टाइप देखा था जिसको बोलते थे अपन पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते थे, सबसे पहले अपन इन दोनों को ब्रैकेट को स्प्लिट करते थे, स्प्लिट करने के बाद अपन सॉल्व करना चालू करते थे। ये कब अप्लाई करते थे, जब अपना स्प्लिट नहीं हो रहा था तब, तो यहाँ पर अपन इसको स्प्लिट कर सकते हैं, 3 1 से 3 के टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा फिर 2 स्टेप अपने को और बढ़ जाएंगे, मतलब एक और अपने को टाइप अप्लाई करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज ये, और दूसरी चीज ये अप्लाई कर सकते हैं, क्या मालूम है आप लोग को, दूसरी चीज ये कि अपन डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको 5v + 9 अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर में डाल देता हूँ 1, और इसको मैं सेपरेट ले लेता हूँ, v² + 4v + 3, इसको अपन कंसिडर कर लेते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करने की कोशिश करता हूं, तो देखो v² + 4v + 3, इसको सॉल्व करूंगा तो v² + 3v + v + 3 लिख सकता हूं। कैसे, देखो मैंने सेपरेट किया हुआ है, 3 1 जा 3, 2 टर्म में ऐसे स्प्लिट करना है जिनको पहला टर्म प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा प्लस प्लस प्लस, प्लस करने में 4, मल्टीप्लाई करने पे 3 होना चाहिए, तो 3 1 जा 3, तो 5v + 9 अपॉन में इसको क्या लिखूंगा, v कॉमन निकालेंगे तो v + 3, और यहाँ पर इसको 1 कॉमन निकालेंगे तो v + 1, तो दो ब्रैकेट कुछ ऐसे मिलेंगे, पहला ब्रैकेट में मिलेगा v + 3 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा v + 1, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v + 1, तो कुछ इस तरीके से हम लोग को हमारा ये मिल जाएगा 5v + 9 अपॉन v² + 4v + 3। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा तोड़ेंगे।
कैसे तोड़ेंगे, तो ये a अपॉन v प्लस थ्री प्लस बी अपॉन v प्लस वन के टर्म में तोड़ेंगे, जहां पे अपने को a और ये जो है ना ये एग्जैक्टली सेम है, तो यहाँ पर v प्लस थ्री और v प्लस वन लिख सकते हैं। समझ में आया? अब क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ मिलेगा 5v प्लस नाइन इक्वल टू a इंटू वी प्लस वन प्लस बी इंटू वी प्लस थ्री। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक बिल्कुल नहीं ना? ओके, अब इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर, इसको डालता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले एक ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि बी, पहले बी फाइंड आउट करते हैं, ए देखते हैं जो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले बी फाइंड करें तो वी प्लस ए फाइंड करें तो वी प्लस थ्री जीरो पुट करें, यानी वी इक्वल टू माइनस थ्री पुट कर दो। तो v इक्वल टू माइनस थ्री पुट करेंगे तो 5 3 15 माइनस थ्री माइनस 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 6 मिल गया, यहाँ पर माइनस थ्री पुट करेंगे तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू मिल जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। माइनस टू यहाँ पर लेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। ए मिल गया हम लोग को 3। तो यहाँ तक अब बी निकालना है। अब बी कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल, जैसे ए निकाला वैसे बी भी निकालेंगे। कैसे निकाला दोस्तों, अपन ने पहले ये ब्रैकेट को प्लस थ्री इक्वल टू जीरो पुट किया, अब पुट करेंगे v प्लस वन इक्वल टू, सॉरी अभी v प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, इंप्लाई ये करता है v इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन पुट कर दो तो 5 1 जा 5, माइनस 5 प्लस 9 कितना हो गया 4, तो मिल गया 4। ये गायब हो गया, 0 मिल गया। अब यहाँ पे b इंटू माइनस थ्री प्लस टू, माइनस वन प्लस थ्री कितना हो गया 2। 2 यहाँ पर आएगा डिवाइड में होगा तो b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2। सही यहाँ तक? तो यहाँ पर भी स्लाइड में पूरी चीजें एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ, फटाफट से देखते कैसे करना है। तो 5v प्लस 9 अपॉन में क्या था दोस्तों, अपॉन में था v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3। v स्क्वायर प्लस 4v प्लस 3 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 3 अपॉन वॉट, v प्लस 3, तो 3 अपॉन v प्लस 3 प्लस 2 अपॉन v प्लस 1, कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। बस हो गया आप लोग का इंटीग्रेशन सॉल्व दोस्तों। तो 1/5 को बाहर रखेंगे, बड़ा सा ब्रैकेट डालेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे v प्लस 3 के साथ, यहां पर dv लिखेंगे, 2 को सेपरेट करेंगे, 1/v स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, dv लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आगे क्या, आगे के टर्म्स लिख देंगे। देखो यहां पर क्या है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, सही है यहां तक? अब क्या, अब देखो लॉग यहाँ पे इंसर्ट होने वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है, 3 बाहर, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ v प्लस 3 मॉड के अंदर। यहाँ पर जाएंगे तो प्लस, यहाँ पर भी सेम टू सेम वही होने वाला है। देखो कैसे, 2 बाहर लिख दिया अपन ने, ओके। अब 1/v स्क्वायर प्लस 1 है, v स्क्वायर प्लस 1 कहां से आ गया दोस्तों, v स्क्वायर प्लस 1 नहीं, v प्लस 1 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ v प्लस 1। अब v प्लस 1 का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ v प्लस 1। सही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c लिख देते हैं। अब आप लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पर ये होने वाला है 1/5, वैसे लॉग ऑफ v प्लस 3 का क्यूब हो जाएगा मॉड के अंदर, लॉग ऑफ v प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा मॉड के अंदर। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का क्या कर देंगे अपन 1/x, इस साइड ले सकते हैं वो भी चलेगा, यहाँ पर इधर पे रखो फिलहाल के लिए। तो लॉग ऑफ c/x लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये माइनस को मैं यहाँ पे से गायब कर सकता हूँ, ये प्लस में जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे अपन, ब्रैकेट को इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 1/5 यहाँ पर कुछ ऐसा मिलेगा, लॉग ऑफ v प्लस 3 का क्यूब अपॉन v प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मॉड क्लोज, लॉग ऑफ c/x। अब 1/5 को ऊपर ले लेता हूँ तो कुछ ऐसा मिलने लगेगा, यहाँ पे कुछ ऐसा लगने लगेगा, लॉग ऑफ लॉग इस तरीके से, तो रेज टू 1/5, इसको सबको मॉड में रखा हुआ है, v प्लस 3 का क्यूब अपॉन v प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू लॉग ऑफ c/x, तो लॉग ऑफ c/x, ठीक है। अब लॉग कैंसिल, v की वैल्यू क्या, y/x, तो यहाँ पे लिखेंगे y/x प्लस 3 इसका क्यूब, इसको लॉग कैंसिल करते c/x है, रेज टू 1/5 भी है, रेज टू 1/5 लिख देते हैं। ये कर सकते हैं, एक चीज ये भी कर सकते हैं दोस्तों, ये करने से अच्छा अपन देखो एक चीज ये कर सकते हैं, सिंपल सा 1/5 जो है ना वहां पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेज टू 5, ओके, और लॉग कैंसिल, तो यहाँ पे c/x रेज टू 5 हो जाएगा। सही यहाँ तक? अब इसके पास जाएंगे तो v प्लस 3 का क्यूब है और यहाँ पर v प्लस 1 का क्यूब है, चलो अब v प्लस 1 का स्क्वायर है, y/x पुट करते हैं तो प्लस 3 अपॉन में क्यूब, y/x पुट करते हैं प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू c रेज टू 5 अपॉन में x रेज टू 5। अब गौर करना मैं करने क्या चाह रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पर मैं इसको c1 लिखूंगा, क्यों c1 लिख रहा हूँ आप लोग को अभी समझेगा।
ताकि मैं x⁵ को जो है ना c⁵c1⁵5 इसको मैं c लिख दूं। ठीक है यहां तक। ओके, अब यहां पर देखो क्या करने वाला है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल सा, अदरवाइज ये भी कर सकते हैं। देखो क्या होने वाला है, y बाय x है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो y प्लस 3x अपॉन में x, ऊपर में भी क्यूब नीचे में भी क्यूब, यहाँ पर भी सेम टू सेम y प्लस 1 है उसका स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर। सही है यहाँ तक, इक्वल टू c अपॉन x⁵5। ठीक है, यहाँ पर एक x बच गया। ठीक है, अब ये एक x को वहां पे लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इसको मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ सारी चीजों को, ताकि एक जगह पे सब कुछ एडजस्ट हो जाए। थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच करके यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आता हूँ। ठीक है, कैसे आएगा अभी ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एक x बच गया तो यहाँ बच गया y प्लस 3x का क्यूब, ये x नीचे आ जाएगा तो x मल्टीप्लाई में y प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा c बाय x⁵5। एक x को कैंसिल करेंगे, x⁴ यहाँ पे तो मिल जाएगा y प्लस 3x का क्यूब अपॉन में y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू c, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। तो होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन ने 13th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब बचा एक क्वेश्चन, तो उसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। बहुत इजी तरीके से हम लोग को उसका सोल्यूशन मिलने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अपन ने जस्ट देखा हुआ है। कैसे करेंगे ध्यान देना दोस्तों, x² प्लस y² dx को वैसे रखते हैं, 2xy dy हो जाएगा। ठीक है, dy बाई dx करते हैं तो यहाँ पे 2xy को नीचे लेते थे, x² प्लस y² अपॉन 2xy इक्वल टू dy बाई dx। तो ये यहाँ तक ओके, बाकी सारी चीजें सॉर्टेड है। अब अपन क्या करेंगे पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, y बाय x इज इक्वल्स टू v, y इक्वल टू vx, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, vx। सही है यहाँ तक। अब y इक्वल टू vx पुट करने के बाद दोस्तों आप लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई dx हमें कुछ ऐसा मिलेगा, dy बाई dx कुछ ऐसा मिलेगा, v प्लस x dv बाई dx। इसको यहाँ पे डाल देंगे और आंसर निकालेंगे। तो x² मेरा वैसे ही यहाँ मिल जाएगा v² x² अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू एक्स वी एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे डी यहाँ मिलेगा डी वी वाई वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। सही है यहाँ तक। अगर x² कॉमन निकाल के कैंसिल कर दूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर लेता हूँ 1 प्लस v² अपॉन 2v v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब इस v को यहाँ पर लेंगे तो 1 प्लस v² अपॉन 2v माइनस v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस v² माइनस 2v² अपॉन 2v इक्वल टू x dv बाई डी एक्स। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस v² अपॉन 2v इज इक्वल्स टू x dv बाई डी एक्स। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हो गया रहेगा। आगे क्या करेंगे, आगे थोड़ा सा सॉर्ट करते हुए, अब देखो इसको वहाँ पे लेके जाऊंगा, इसको यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा, dx यहाँ पे आ जाएगा, 2v यहाँ पे 1 माइनस v² dv। अब इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन x dx, देखो क्या करने वाला 2v अपॉन 1 माइनस v² dv। अब गौर करना मैं करने क्या वाला हूँ, इधर पे माइनस लगा और इधर पे दोनों साइड माइनस लगा दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन अरेंज नहीं होता तो माइनस को अरेंज करना था, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ मिलेगा log ऑफ x प्लस यहाँ पे मिलेगा log ऑफ c और यहाँ मिल जाएगा log ऑफ 1 माइनस v²। अब दोनों को मैं एक साथ ले लूंगा तो log ऑफ c बाय x, ठीक है, और यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस v²। दोनों साइड से log कैंसिल, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, c बाय x इज इक्वल टू व्हाट, log कैंसिल हो गया, यहाँ मिलेगा 1 माइनस x बाय y बाय x उसका स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर और सॉल्यूशन लेके आएंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको सारी चीज़ों को यहीं पर शिफ्ट कर लेता तो एक ही बार में एक ही जगह पे सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, स्पेस है हमारे पास, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पर मिलने वाला है, कैसे देखो ध्यान देना, तो c बाय x वैसे ही बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x² और यहाँ मिल जाएगा x² माइनस y²। अपन में क्या मिल जाएगा x², एक x कैंसिल, तो c इज इक्वल्स टू x² माइनस y² और ये x को यहाँ पर ले लेंगे तो xc इज इक्वल्स टू x² माइनस y² इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।
ठीक है, तो बहुत ही इजी तरीके से इसका भी सोल्यूशन हम लोग को मिल गया है। होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन लिए दोस्तों होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, सबको आप लोग को प्रैक्टिस करना है। जो 2-3 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए छोड़े उन्हें भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अगर उनमें कुछ डाउट है तो आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ डाउट को शेयर कर देना, ताकि मैं वहां पे आप लोग को डाउट क्लियर कर दूं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, जहां पे अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।